नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में 3.4 की जो एक्सरसाइज है ये उसका लास्ट पार्ट है और इसी वीडियो में जो हम क्वेश्चंस बता रहे हैं उनके साथ 3.4 की प्रश्नावली है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। 3.4 की जो प्रश्नावली है उसके लिए हम लोगों ने 3 पार्ट में इस चैप्टर को बनाया है। तो तीनों जो पार्ट है उसको आप कंटिन्यू देखिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट है। तो निश्चित रूप से 3.4 में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम तीसरे पॉइंट तक बात हो गई थी। तो 3.4 का जो दूसरा प्रश्न है उसके चौथे पॉइंट की यहाँ पर हम बात करेंगे। और चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है। उसने खजांची से 50 रुपये, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। के कितने नोट प्राप्त किए। तो ये है आपका क्वेश्चन। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। निकालने के लिए कैसे गई? बैंक से चोरी करने के लिए नहीं गई है। निकालने का मतलब है वो लाने के लिए गई है। बैंक में जमा है उसके, तो 2000 रुपये वो लाना चाहती है। तो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची, अरे भैया खजांची क्या चीज़ आ गई, जानते होंगे खजांची। हम लोग काफ़ी आजकल अंग्रेज हो गए हैं। खजांची हिंदी का वर्ड है, ये नाम कम सुनते हैं। बैंक में जब भी जाते हैं तो हम बोलते हैं जो हम लोगों को पैसे देता है वो कौन होता है भाई? कैशियर। कैशियर ही कौन होता है? खजांची। तो कोई सोचा भाई खजांची क्या चीज़ आ गई, कोई अलग से बात नहीं है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने क्या कहा कि मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ये इतनी सारी बातें जो बोल रहे हैं कि 2000 रुपये बैंक निकालने के लिए बैंक गई, 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, कुल उसने 25 नोट प्राप्त किए, ये इतनी सारी बातें क्यों कही जा रही है? ये इसलिए कही जा रही है ताकि इनको पढ़ते हुए हम 2 समीकरण बना लें। अब वो 2 समीकरण बनाने कैसे वो मैं बता दूंगा। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब कई विद्यार्थी तो कहेंगे कि भाई मीना कहाँ पर रहती है, मीना का पता करो पहले। क्यों?
कि सर ने ये पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये की कितने कितने नोट प्राप्त किए, हमें थोड़ा ना पता है। पहले हम मीना का पता करते हैं और मीना से पूछेंगे कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट लेके आइए। नहीं भाई, गणित के विद्यार्थी हैं और हम लोगों को कोई कंडीशन दी गई है, हम पता कर सकते हैं। मीना का पता करना जरूरी नहीं है। यदि किसी ने मीना का पता करने का प्रयास किया, हो सकता है कि सर में कहीं लठ ना लग जाए। चलिए हम आगे बात करते हैं, सब बातें समझ में आ जाएंगी। लास्ट में देखिए क्या पूछा गया, इस पे ध्यान दीजिए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इतना तो पता चल गया। हमसे जो पूछा गया है वही हम मानेंगे। माना 50 रुपये के जो नोट हैं वो तो है अक्ष, और जो 100 रुपये हैं, 100 रुपये के नोट हैं वो कितने हैं, वाई मान लेंगे। बोले ये भी कोई नोट होते हैं क्या? गणित में मानना पड़ता है। माना अक्ष बराबर बापू, और बापू नहीं है तो मम्मी, दोनों में से एक तो है। तो नोट 50 रुपये के जो नोट है वो अक्ष मान लिया और 100 रुपये के नोट को वाई मान लिया। मान लो, बाद में सब मिल जाएगा। अब बोलेंगे प्रश्नानुसार। देखिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। समझ में आ रही बात? तो उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। यहाँ तक हमें समझना है, जैसे 50 रुपये हैं लेकिन उसने उसके कितने नोट लिए, अक्ष से, तो यहाँ अक्ष लिख दो। 100 रुपये के कितने नोट हैं, वाई, तो यहाँ 100 के आगे वाई लिख दो। ये क्या बन गए, मीना ने जो रुपए प्राप्त किए गए वो रुपए बन गए। और ये टोटल रुपए बताया गया है हम लोगों को 2000। दोबारा सुन लो भाई, इस पहला जो सेंटेंस है 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसका क्या करना, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 50 रुपये के कितने नोट हैं, अक्ष। तो मान लो आपके पास 50 रुपये के 2 नोट हैं, तो बताओ आपको कितने रुपए मिले, 100 रुपये मिले। 100 रुपये कैसे मिले, जब 50 को आपने 2 से गुणा किया। तो रुपए कितने हैं, कितने रुपए का नोट है और नोटों की संख्या कितनी है, उनको गुणा करना है। 50 को अक्ष से गुणा कर दो, पास पास में चिपका दो, गुणा हो गया भाई। और 100 को वाई से गुणा करेंगे तो ये हो गया 100 वाई। ये बन गए रुपए। टोटल रुपए कितने हैं, 2000। ये लो 2000 का इलाज हो गया भाई। यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो गई। अब आप थोड़ा सा ये बताओ कि यहाँ पर कोई संख्या ऐसी है क्या जिसका भाग इन सब में जा सकता है। देखो 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, यहाँ पर भी है, ये तो कट जाएगा। अब 5 का भाग यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, तो लगा दो भाई। 5 का भाग जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल अक्ष से। 5 का भाग जब 10 में लगाएंगे तो यहाँ आएगा 2 वाई, तो लिखेंगे। 5 का भाग जब 20 में लगाएंगे तो 4 आएगा और एक ये 0। ये समीकरण सरल हो गया यार, इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब क्या बनाना अपने को, समीकरण नंबर 2। आगे क्या कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। नोटों की संख्या कौन सी है भाई, ये है नोटों की संख्या। ये तो नोट है, कितने रुपए का नोट है, ये है नोटों की संख्या। 50 रुपए की इतने नोट, 100 रुपए की इतने नोट। तो ये जो दोनों नोट हैं इनकी संख्या कितनी बता रखी है, 25। अक्ष और वाई इनका योग इसने 25। ये लो समीकरण नंबर 2 बन गया। हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने से पहले क्या चेक करेंगे, गुणांक। पहले अक्ष के चेक करो, अक्ष के है तो ठीक, वाई से पता नहीं करना। यहाँ अक्ष के गुणा में 1 है, यहाँ अक्ष के गुणा में 1 है, ठीक है, काम चल गया अपना। तो समीकरण नंबर 1 और 2 लिखो। समीकरण नंबर 1 है अक्ष प्लस 2y बराबर 40। समीकरण नंबर 2 है अक्ष प्लस वाई बराबर 25। अब हम बोलेंगे कि जोड़ें या घटाएं। अब घटाएंगे, क्यों घटाते हैं, जिनके गुणांक एक जैसे होते हैं, यहाँ गुणांक एक जैसा है लेकिन निशान भी क्या है, एक जैसा है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, एक जैसा निशान हो गया। जब भी एक जैसा निशान होगा याद कर दो, घटाएंगे। ये लोग घटाएंगे, कैसे घटाएं भाई, चिन्ह बदलो पहले। घटाना आसान काम है लेकिन पहले चिन्ह बदलना जरूरी है। ये अक्ष प्लस का, ये अक्ष माइनस का हो गया, कट गया। और इस 2y में से ये y अब माइनस का हो जाएगा चिन्ह बदलने के बाद। तो 2y में से 1y घटेगा, y 1y बचेगा। ये 40 प्लस का, 25 माइनस का,
तो 40 में से 25 घटाएंगे ना, कितना बनेगा 15। ये लो y का मान आ गया। अब ये y का जो मान है वो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। कैसे रखेंगे, इसमें काफ़ी वजन है तो पहले उसको सर में उठाएंगे, सर पे उठा के फिर उसको समीकरण नंबर 1 में ऐसे रख देंगे। नहीं भाई, रखने का मतलब ये नहीं है। रखने का मतलब है कि समीकरण नंबर 1 में जहाँ पर y है वहाँ पर तुम्हें 15 लिखना है। तो चलो समीकरण नंबर 1 ये रहा, अक्ष प्लस 10 गुणा 2 गुणा y की जगह कितना है 15, बराबर में कितना आ रहा है 40। दोबारा सुन लो, हमने y की जगह 15 लिखा है, बाकी सेम लिखा है, अक्ष प्लस 2 गुणा y की जगह 15, ये रहा 15 बराबर 40। अक्ष प्लस 2 को 15 से गुणा करो 30 बराबर 40। अक्ष बराबर 40, इस 30 का उधर पक्षांतरण कर दो, भगा दो इसको उधर। तो ये 40 में से 30 घटाएंगे, कितना मिलेगा भाई 10। अक्ष का मान 10 आ गया, y का मान 15 आ गया। उसने पूछा क्या था कि 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, 100 रुपए के कितने। 50 रुपए के नोटों को हमने क्या मान रखा है, अक्ष का मान कितना आ गया 10। इसका मतलब अक्ष की जगह 10 रख देंगे तो 50 रुपए के नोट तो हो जाएंगे 10। 100 रुपए के नोट है, y माना था, y का मान 15, तो 100 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे 15। ये लाइन हम अंत में लिखेंगे। अतः है 50 रुपए के नोट, अक्ष ढूंढो, अक्ष का मान कितना है 10, तो अक्ष की जगह सीधा 10 लिख दो। 100 रुपए के नोट y लिखा है तो y कहाँ पर है, ये तो y मत लिखना, केवल y का मान रखना है। तो ये आपका पर्सन हो गया। मीना को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना, क्योंकि मैं बैठा हूँ, आपको मीना की आवश्यकता नहीं है, क्यों गणित के लिए हमने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। आपको बहुत ही आसानी से आराम से हम पर्सन को समझाएंगे। इतना आराम से तो मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ जितना आराम से गणित समझाता हूँ। बड़ा आनंद आएगा तुम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर जो 5 है वहाँ पर पर्सन को समझ लो। कुछ विद्यार्थी कहते हैं यार गणित तो बड़ी कठिन है, हम लोग कैसे समझें। अरे भाई पर्सन को समझ, जिसको पर्सन समझ में आया गणित उसके पीछे पीछे दौड़ी आएगी। उत्तर तो आना होगा, उत्तर कहाँ जाएगा, उत्तर सब यही है। 5 का प्रश्न क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय। पॉइंट नंबर 5 है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। 3 दिनों का नियत किराया है, नियत किराया है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए
₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, जबकि सुशी, बड़ा अच्छा नाम है सुशी, जबकि सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए ₹21 अदा किए, ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। प्रश्न काफ़ी बड़ा दे दिया। अब कई लोगों के तो पेट में अभी दर्द होने लग गया होगा कि भाई यार इतना बड़ा प्रश्न हम लोग कैसे हल करेंगे। डर क्यों रहे हो? डरने से थोड़ा ना होगा। प्रश्न को समझ लो। पढ़ना तो आता नहीं, हिंदी में तो सबको पढ़ना आता है। पढ़ दीजिए, समझ में आएगा। समझा मैं रहा हूँ, कैसे समझ में नहीं आएगा? देखिए पहले पढ़ते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया भाई? किराए पर पुस्तकें देता है कौन? पुस्तकालय। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। नियत का मतलब क्या होता है? हम लोग अंग्रेज हैं, क्योंकि हम लोगों को अंग्रेजी ज़्यादा समझ में आती है। नियत का मतलब होता है फिक्स। नियत का मतलब क्या होता है? फिक्स किराया। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। यहाँ तक ये कह रहा है जैसे कोई भी व्यक्ति पुस्तकालय से किताब खरीदता है तो उसका नियम क्या है? प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। नियत का मतलब उन्होंने फिक्स कर रखा है कि भाई ₹50, ₹10, ₹20 जितना भी है वो तो लेना है ही। लेकिन उसके बाद यदि कोई व्यक्ति किताब रखता है 3 दिन के बाद, तो उसमें प्रत्येक दिन के लिए वो अलग से किराया और लेता है। ये है इसमें प्रश्न में। अब सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। सरिता नाम की एक लड़की है, उसने 7 दिन तक किताब रखी और उस किताब के रखने के लिए उसने ₹27 चुकाए। जबकि सुशी क्या नाम है, गजब का नाम है। सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए, इसने 5 दिन पुस्तक रखी सुशी ने और ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बोल सर समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, पूछा क्या गया है वो तो समझ में आ गया क्या? जो पूछा गया है यदि वो समझ में आ गया, इसका मतलब सब कुछ समझ में आ गया। बोलो सर ये रहा, ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, इसको मानो पहले। बिना माने कुछ नहीं होता है। माना नियत किराया, नियत को मैं फिक्स लिख देता हूं क्योंकि तुम अंग्रेजी से समझोगे, हिंदी नहीं आती हम लोगों को। चलो नियत किराया हम कितना मान लें? ₹80 मान लेते हैं। और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, अतिरिक्त का मतलब अलग से, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मानेंगे? ₹Y। जिसको इतना मानना आता है उसको सब कुछ आता है। बोले अब ठीक है, इतना तो मानना आता है ना, अब सब ठीक है। देखिए अब लिखूंगा मैं प्रश्नानुसार। पहले ही उसने ये कहा था किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। 3 दिन तक तो वो फिक्स चार्ज लेता है, लेकिन उसके बाद जितने भी दिन रखोगे उसका किराया अलग है। हमने मान लिया नियत किराया X है और प्रत्येक दिन का अलग अलग किराया हुआ ₹Y।
आगे देखो, यहाँ से बात बनेगी। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए। देखो पहले कभी भी किसी भी प्रश्न में नियत का नाम आता है, ऐसा पहले भी आया था एक, तो नियत नाम आ गया, इसका मतलब उतना तो लगेगा ही लगेगा, तो अक्स तो लगना है ही। आप सोचेंगे कितने दिन रखा उसने, 7 दिन। देखो प्रथम 3 दिन, तो 3 दिनों का किराया तो फिक्स है, तो वो तो अक्स हो गया। अब 3 दिन के बाद उसने कितने दिन और रखी है, टोटल वो 7 दिन रख रही है, तो 3 दिन का किराया तो ये हो गया। 3 दिन के बाद में 4 दिन और बच गए, क्योंकि 3 दिन पहले वाले, 4 दिन बाद हो गए 7 दिन। 3 दिन का किराया तो ये हो गया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, तो नियत तो अक्स ही है ना, ये हो गया प्रथम 3 दिनों का किराया। अब 7 में से 3 दिन कम कर दो, 4 दिन बच गए। अब 1 दिन का वाई है, तो जो 4 दिन बच गए उसका हो जाएगा 4 वाई, और इसका टोटल कितना बता रखा है, 27 रुपये। ये लो समीकरण नंबर 1 बन गया। बड़ा आसान है, नियत किराया लिख दो, और जितने दिन यहाँ बोल रहा है उसमें से 3 दिन कम कर दो। 3 दिन कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन का किराया तो ये हो गया। अब बाकी कितने दिन और बच गए, 4 दिन, तो यहाँ 4 लिखो, और 1 दिन का किराया बता रखा है वाई, वाई से गुणा कर दो। और सर गुणा हुआ ही नहीं, पास पास में लिख दो रे, गुणा हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा, सुशी की बात करते हैं। सुशी ने 5 दिन तक, तो पहले तो ये तो बताओ कि नियत किराया कितना है, अक्स, तो ये तो लगेगा ही, नियत का मतलब 3 दिन का किराया। उसने कितने दिन किताब रखी है, 5 दिन, तो 3 दिन का किराया तो अक्स हो गया। 2 दिन जो और बच गए उसका किराया और देना पड़ेगा, तो 2 दिन का किराया देगा, तो 1 दिन का वाई है, तो 2 दिन का हो जाएगा 2 वाई, और ये टोटल रुपए बताए हैं 21। समीकरण नंबर 2 हम विधि अपनाएंगे, विलोपन, गुणांक देखो बराबर है या नहीं है, इसके गुणा में 1, इसके गुणा में 1, गुणांक बराबर है। क्या करेंगे, देखेंगे अब क्या करेंगे, कोई न कोई बदमाशी तो करेंगे। बदमाशी नहीं करनी है, प्रश्न को हल करना है भाई। बदमाशी करते करते तो हम बूढ़े हो जाएंगे, गणित थोड़ी ना आएगी। निशान एक जैसा है, यहाँ जिनके गुणांक बराबर हैं उनका निशान कैसा है, एक जैसा। एक जैसा निशान होता है तो क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, घटाने पर। चलिए माइनस माइनस माइनस, बोलो सर ये क्या लफड़ा है, जब भी घटाएंगे तो चिन्ह जरूर बदलेंगे। बोलो सर चिन्ह नहीं बदले तो उत्तर भी कुछ गलत ही आएगा। नहीं, चिन्ह बदलो, जब भी घटाओ चिन्ह बदलना है। दूसरी प्रश्नावली में जब हम लोग भाग लगाते थे, आपको ध्यान है बहुपद वाली, तो भाग लगाते घटाते समय हम लोग चिन्ह बदलते थे ना, वही बात आ रही है। अक्स प्लस का अक्स माइनस का कट गया। बोले सर आपके हथियार तो बड़े तेज हैं, बड़े फास्ट काट रहे हो। अरे तुम भी काट सकते हो, थोड़े दिनों बाद में आप हमसे भी होशियार हो जाओगे, क्योंकि पढ़ाने वाले कौन हैं जानते होंगे आप सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4y प्लस के हैं, 2y माइनस के हैं, कितने y बचेंगे, 2y घटेगा ना, 4y में 2y घटाएंगे। 27 में से 21 घटेगा 6, y का मान निकालेंगे तो 6/2, और यहाँ पर y का मान आ गया 3। 6 में 2 का भाग लगाया तब आया 3। अब ये y का मान हम कहाँ रखेंगे, बोलो रख दो, मर्जी है सर वहाँ पर रख दो। नहीं, y का मान जो भी मिला है वो हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। सबसे प्यारा जो समीकरण होता है वो नंबर 1 होता है। नंबर 1 है, हर चीज़ नंबर 1 होती है। 1 नंबर की चीज़ होती है वो अच्छी होती है कि नहीं होती है, इसलिए हम 1 नंबर के समीकरण में ही रखेंगे। कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 1। बोलो सर रखो, कैसे रखते हो देखते हैं। ये रहा अक्ष, तो अपन पहले ऐसे बोलेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो चलो यहां से स्टार्ट करो। समीकरण नंबर 1 यह है, ये तो अक्ष है, प्लस 4, ये 4 गुणा लगाओ y का मान कितना मिला था हमें, 3, तो यहाँ 3 लिखो बराबर 27। अक्ष प्लस 4 3 12, ये हो गया 27। अक्ष का मान निकालेंगे तो 27 माइनस 12, घटाओ भाई, 27 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 15।
अक्ष का मान 15। अब आपका उत्तर आ गया। आपने नियत किराया क्या माना था? अक्ष। बोलो अक्ष का मान कितना आया? 15। तो आपका नियत किराया कितना हो गया? 15 रुपये। नियत किराया हो गया कितना? 15 रुपये। फिर पूछ रहा है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई का मान ये रहा। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो गया? वाई हो गया। ये लो वाई का मान 3 आ चुका है, तो वाई का मान 3 रुपये। ये आ गया आपका उत्तर। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आएंगे। प्रत्येक जो टॉपिक है उसके लिए हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन वाली जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, और इतना ज़ोर से दबाना है उस बेल आइकन वाली घंटी का कि जब भी हम नया वीडियो लेकर के आएँ आप लोगों के लिए और आपके मोबाइल में फटाफट उसका मैसेज आ जाए। ठीक है भाई। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दे दनादन इतना फास्ट शेयर करना है कि हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाए। चलिए आज हम इस वीडियो में केवल इतनी ही चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बात करेंगे 3.5 की प्रश्नावली, और वहाँ हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे ढक्कन विधि। कौन सी विधि? ढक्कन विधि। हम ढकेंगे और ढकते ही ढक्कन विधि, ढकते ही हमारा काम होगा। ये आप लोगों के लिए नई चीज़ आएगी। आप वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके चैनल पे अपलोड होने वाला है। आप इन वीडियो को लगातार देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।